ट्रकों से गांव लौट रहे मजदूरों को यूपी के कई इलाकों में पुलिस ने रोक लिया, जिससे सैकड़ों मजदूर जहां तहां फंस गए। कई इलाकों में तो मजदूरों ने यूपी की सीमा पर रोके जाने का विरोध भी किया और सीमा खोलने की मांग करते हुए घंटों हंगामा करते दिखे। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर झांसी इलाके से आई, जहां उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहे मजदूरों से भरे ट्रक को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। पुलिस वालों ने पैदल गांव लौटने वालों के साथ भी ऐसा ही किया, जिसके बाद मजदूर ट्रकों से उतरकर बैरिकेड के पास पहुंच गए और भारी तादाद में मौजूद पुलिस वालों से सीमा खोलने की अपील करते दिखाई दिए। पुलिस वाले इन मजदूरों को ट्रकों से न जाने के लिए समझाते हुए नजर आए, लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। बताया गया कि सीमा पर ट्रकों को रोके जाने की वजह से वहां 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कुछ ऐसे ही हालात कानपुर में भी दिखाई दिए, जहां नेशनल हाईवे नंबर 2 पर मजदूरों से भरे ट्रकों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद ट्रकों और बसों की लंबी कतार लग गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों मजदूर फंस गए। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं सब घंटों बॉर्डर के खोले जाने का इंतजार करते नजर आए। बताया गया कि औरैया सड़क हादसे के बाद मजदूर ट्रकों से और पैदल गांव ना लौटें, इसके लिए पुलिस ने सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र के सोलापुर में फंसे कुछ मजदूर साइकिल से नागपुर पहुंच गए। सरकार के भरोसे के बाद भी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद इन्हें मजबूरी में साइकिल से 1600 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकलना पड़ा। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र के सोलापुर में मजदूरी करते थे। 800 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। 859 किलोमीटर चल के जाएंगे तो हम लोग बस्ती पहुंचेंगे। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने पैसों की किल्लत और खाने की परेशानी हो गई और इसीलिए मजबूरी में इन्हें साइकिल से ही अपने घरों के लिए निकलना पड़ा। साइकिल खरीद के लाई है और गांव से हम लोग पैसा मंगाए हैं, तो सेठ नहीं दे रहा है पैसा। बिहार के समस्तीपुर में एक स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कुछ मजदूरों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि इस क्वारंटीन सेंटर में पानी का इंतजाम नहीं है और वहां दिन में एक वक्त टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। और पानी लेते वक्त कुछ मजदूरों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई और इसके बाद मजदूर एक दूसरे पर थप्पड़ घूंसे बरसाने लगे। कुछ ही देर में स्कूल का मैदान किसी जंग के मैदान जैसा दिखाई देने लगा। कोई बाल्टी से दूसरे को मारता दिखा तो कोई डंडे से वार करता नजर आया। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन हंगामा कर रहे मजदूर शांत नहीं हुए। काफी देर तक उनके बीच मारपीट चलती रही। बाद में किसी तरह यह हंगामा शांत हुआ। मौसम विभाग ने इस साल देश में मानसून आने में तय तारीख से 4 दिन की देरी होने का अनुमान लगाया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक केरल में इस बार मानसून 5 जून को दस्तक दे सकता है, जबकि वहां मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 5 जून भी केरल में मानसून पहुंचने की अंतिम तारीख नहीं है और मानसून की दस्तक की तारीख 4 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, यानी वहां 1 जून से 9 जून के बीच किसी भी दिन मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। वैसे अंडमान सागर और अंडमान और निकोबार में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई गई, लेकिन मौसम विभाग ने बताया कि अंडमान और निकोबार में मानसून की दस्तक से देश के बाकी इलाकों के मौसम पर कोई असर नहीं होता और मानसून के केरल पहुंचने के बाद ही पूरे देश में मानसून के बारिश की शुरुआत मानी जाती है, जो आमतौर पर 4 महीने तक जारी रहती है।